भार्गव परीख, गुजरात में पिछले 27 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। दावा यह किया जा रहा है, रोहन गुप्ता कह रहे हैं 18-18 हमने सफल आंदोलन किए हैं, युवाओं में नाराजगी है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई है, किसानों की बात है, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी उठाती दिख रही है। आम आदमी, आम वोटर गुजरात का, और आप तो गली गली मोहल्ले गांव से लेकर शहरों में घूमते हैं, आप क्या पा रहे हैं वहां पर? हमारा एक बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है, माहौल क्या है, गुजरात का माहौल क्या है भार्गव भाई? जी संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि गुजरात का जो माहौल है वो अभी एक अलग तरीके से डाइसी है। जैसे सभी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पे गुजरात में स्ट्रेटेजिकल आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं की संख्या नहीं है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उन्होंने पन्ना कमेटी बनाई है, जिसके अंदर 30 के ऊपर एक प्रमुख बनाया गया है। तो उनका जो गणित है, उनके गणित के हिसाब से अगर 30 में से 2.5% वोट मिलते हैं एक पन्ना कमेटी से, तो वो आगे आ सकते हैं। रही बात जो है जो युवा आंदोलनकारियों की, और ज्यादातर जो आंदोलन 18 आंदोलन की बात की है, तो 18 आंदोलन में से 12 आंदोलन जो है वो युवाओं के हैं। अब ये युवा जो है संदीप जी, ये बहुत ही माइन्यूट बात है कि ये युवा जो है उसने वो 2017 के अंदर पहला वोटर था, फर्स्ट टाइम वोटर था, 2019 में सेकंड टाइम वोटर है, 2022 के अंदर वो थर्ड टाइम वोटर बन रहा है। अगर फर्स्ट टाइम वोटर के अंदर उसका फ्रस्ट्रेशन निकला है, सेकंड टाइम वोटिंग के अंदर उसका फायदा नहीं हुआ है, तो थर्ड टाइम वोटर के अंदर वो फेंसिंग पे बैठा हुआ होगा। वो किस तरफ झुकेगा वो कहना अभी तक मुश्किल है। नंबर 2 कि अभी ये बात हो रही थी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अर्बन इलाके के अंदर स्थानीय इकाई के जो चुनाव थे उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है, लेकिन रूरल में क्यों जा रहे हैं? तो रूरल में जाने के पीछे की मंशा एक दूसरी है उनकी। एक गुजरात के अंदर टोटल 33 सीट्स ऐसी है 2017 की, जिसमें 135 वोट से लेके 3000 वोट के अंदर हार जीत हुई है, और वही सीट को आपके द्वारा टारगेट की जा रही है। और इसी को चलते सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर और ग्रामीण इलाकों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ताकि वहां पे जो वोट का स्विंग मिले तो उनका उसका फायदा हो सके। अर्बन के अंदर वो भी जानते हैं कि अर्बन के अंदर उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मैं स्थानीय इकाई की चुनाव को अगर मैं हम बड़े परिप्रेक्ष्य में सेफोलॉजी के तरीके से देखें, तो जो गुजरात के अंदर इलेक्शन ईयर होता है उसके 1 साल पहले स्थानीय चुनाव होते हैं। उसके अंदर उसको मैं मिनी विधानसभा कहता हूं, क्योंकि उसके अंदर जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं। उसके अंदर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है वो सरकार बना सकता है, वो एक हिस्ट्री रही है। और उसी के चलते यहाँ पे मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगा, अंडरलाइन करके, बीजेपी के ये नेता अपने साथ है तो उनको भी अंडरलाइन करके मैं करना चाहूंगा कि 2001 के अंदर 2002 में हुए चुनाव में, स्थानीय इकाई के चुनाव में केशुभाई पटेल ने काफी करारी हार खाई थी, तो उनको 2001 के अंदर जाना पड़ा था। हालांकि पिक्चर ये बताया जा रहा है कि 2001 के भूकंप के कारण जाना पड़ा, लेकिन दूसरा उसके बाद का मान लीजिए कि एक बार हम मान भी लेते हैं कि भूकंप के कारण आनंदीबेन पटेल के समय में 2015 में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव के अंदर करारी हार हुई थी वो आनंदीबेन पटेल की। विश्वस्त होने के कारण भी उनको वहां से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो 2020 के अंदर जो चुनाव होने वाले थे वो 2021 के अंदर स्थानीय चुनाव गए। अब स्थानीय चुनाव जो गए उसमें आम आदमी पार्टी ने अर्बन एरियाज के अंदर, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया है और अर्बन गिना जाता है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट, ये 5 महानगर को अगर हम देखें तो उसमें 13.18% वोट उनको मिले हैं। जबकि ओवरऑल सिनारियो में देखा जाए तो 3.47 वोट उनके मिले हैं आम आदमी पार्टी को पूरे गुजरात में। इसीलिए वो रूरल एरिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं।